गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हम लोग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, उन पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इक्वेशन अगर दिया है तो हम लोग उसके ग्राफ को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई जस्ट रिटन वन इक्वेशन हियर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का मुझे ड्रॉ करना है एक ग्राफ, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको y का वैल्यू बताना है जब x इक्वल टू -2 होगा तब, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो गिवन इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको आइदर x के वैल्यू निकालनी होगी या y के वैल्यू निकालनी होगी, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था ये कैसे निकालते हैं। तो इस केस में x का वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको 2 मिलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप तुरंत समझ जाओगे। देखो, अगर ये इक्वेशन मेरे पास ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 है, अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x बिल्कुल नहीं रह जाएगा और आ जाएगा 11, 3y इधर माइनस में चला जाएगा 3y, और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11 माइनस 3y/2। तो ये हमने क्या किया, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x इज इक्वल टू लिखा है ना, तो x इज इक्वल टू लिखा है मतलब ये हुआ दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू लिखा है तो इसका मतलब x का वैल्यू निकाल गया है और इधर y है मतलब कि y के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इसको आगे सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे ताकि पॉइंट को हमें पुट करने में काफ़ी ईजी हो। तो एक छोटा सा हम लोग बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर में टोटल 9 बॉक्सेस बनेंगे, सॉरी 6 बॉक्सेस, 9 नहीं 6 बॉक्सेस। तो ये हमने टोटल यहाँ पे 6 बॉक्सेस बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे यहाँ पे y, ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या है, x इज इक्वल टू लिखा है 11 माइनस 3y/2। ओके, अब यहाँ पे y के प्लेस में खुद से अपनी मर्जी से आप वैल्यूज़ को पुट करो, और ऐसी वैल्यूज़ को पुट करना चाहिए जिसको पुट करने पे नंबर काफ़ी छोटे आए, ठीक है। और ऐसा नंबर मुझे पुट करना चाहिए कि इसको पूरा सॉल्व करने पे एक होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे रफ एग्जांपल देखो, अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल ये y के प्लेस पे अगर 0 पुट करते हो, अगर y के प्लेस में 0 पुट करते हो तो 3 इंटू 0 0, 11/2, तो 11/2 आपको कितना आ जाएगा 5.5। तो आप कोशिश करो कि y के प्लेस में ऐसा नंबर पुट करो कि जिसको रखने के बाद ये पूरा सॉल्व करने पे आपको बिल्कुल भी एक होल नंबर के फॉर्म में आए, मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन कोशिश करो कि नहीं आए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल ऐसे ही नंबर खोजना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे तो y के प्लेस में 0 नहीं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 0 पुट करूँगा तो ये नंबर फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आए तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग डिफिकल्टी क्यों चूज़ करें जब हमारे पास ईजी ऑप्शन अवेलेबल है, तो है ना। तो y के प्लेस में हमेशा एक ऐसा नंबर रखना चाहिए कि इसको सॉल्व करने पे हमेशा एक होल नंबर का फॉर्मेट आना चाहिए। ओके, तो सपोज़ करो कि अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं, 1, तो 3 1 जा 3। अब 11 में अगर हम 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, और 8 जो है वो 2 से बहुत आराम से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे खुद से हम लोग लिखते हैं, देखो लेट y इज इक्वल्स टू हम कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू लिखेंगे 11 माइनस 3 1/2। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 3/2, और 11 में अगर 3 जाएगा तो आएगा 8/2, और ये कटेगा बिल्कुल आएगा 4। तो ये आपने क्या किया, x के प्लेस में रखा 1, x के प्लेस में रखा 1, तो y का वैल्यू कितना आया, y के प्लेस में आपने कितना रखा यहाँ पे 1, y के प्लेस में 1। तो ये चीज़ जो है इसको ध्यान से इस बॉक्स में पुट करना है। अगर आपने y के प्लेस में 1 रखा है तो y के प्लेस में आपने 1 रखा है, तो y के प्लेस में 1 रखने से आपको x का वैल्यू कितना मिला 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसका वैल्यू ले रहे हो, y का, तो y के प्लेस में रखेंगे। y का प्लेस में 1 रखने से x का वैल्यू कितना आया 4, तो x के प्लेस में 4 लिखेंगे। ओके, नाउ वैसे हम लोग कुछ और भी नंबर ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए y इक्वल टू 1 था, ठीक है।
अब अगर कुछ और अगर नंबर हम लेते हैं, अगर हम सपोज करो कि यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। अब 11 में अगर 6 माइनस करेंगे तो 7, तो सॉरी 5, तो वो नंबर तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा 2 से। तो आप एक ऐसा नंबर सोचो कि जिसको रखने से ये बिल्कुल भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर मैं लेट y इक्वल टू 3 रखता हूँ, y इक्वल टू 3, तो देखो y इक्वल टू 3 रखने से क्या होगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 और 3 3 9, ओके, और बाई 2। अब इसमें 9 माइनस करोगे तो 9 10 11, मतलब ये आ जाएगा 2/2 और ये कट के बिल्कुल आ जाएगा 1। तो इसका मतलब आपने y के प्लेस में क्या पुट किया, 3 पुट किया। तो जब आपने y के प्लेस में बिल्कुल भी 3 पुट किया तो आपको x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो हमने y के प्लेस में 3 पुट किया और मेरे को यहाँ से x का वैल्यू आ गया बिल्कुल भी 1, ओके। तो इसको हम लोग को बहुत अच्छे से नंबर को पुट करना चाहिए। देखो मैं चाहता तो यहाँ पे y के प्लेस में 2 लेता, लेकिन y के प्लेस में 2 लेने से 3 2 जा 6 और 11 में अगर 6 माइनस करेंगे तो 5, तो 5/2 तो एक फ्रैक्शन नंबर है, तो इसलिए मैंने 2 नहीं लिया, मैंने क्या लिया, y के प्लेस में 3 लिया, ओके। और जब y के प्लेस में 3 लिया तो x का वैल्यू हमेशा 1 आया। तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हमेशा वैल्यू ऐसा पुट करो कि जिसको पुट करने के बाद ये पूरा सॉल्व करने पे हमेशा एक होल नंबर आए, क्योंकि इन नंबर्स को कार्टेशियन प्लेन में सर्च करना बहुत ईजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमारे लिए जो नंबर है, अब इस नंबर को हमको बिल्कुल भी कार्टेशियन प्लेन में पुट करना होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, ध्यान से देखते हैं, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1। तो देखो मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बना करके रखा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना था, x इक्वल टू हमारे पास 4 है और y इक्वल टू 1। तो देखो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा बिल्कुल भी। थोड़ा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारे लिए x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे है 1 और y इक्वल टू 3। तो x में पहले 1 और y में 3, मतलब ये पॉइंट आपको मिला। तो जब 2 पॉइंट आपको मिल चुका है कार्टेशियन प्लेन में, फिर आपको करना क्या होगा, आप स्केल से बिल्कुल भी आप इन दोनों पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिलाओगे। और जब भी आप लोग कभी भी इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमेशा आपका जो पेंसिल है वो बिल्कुल भी शार्प होना चाहिए, पेंसिल बिल्कुल भी शार्प होना चाहिए, और ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही बनता है। मैंने यहाँ पे पेन यूज़ किया है क्योंकि पेंसिल थोड़ा लाइट होता है, वीडियो में आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन यूज़ किया है। लेकिन जब आप कॉपी में बनाओगे तो हमेशा इसको पेंसिल से ही बनाना है, ओके। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पॉइंट था इसको मैं मार्क कर देता हूँ। फिलहाल तो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ हमेशा आपको पेंसिल से यूज़ करना है, क्योंकि पेंसिल से लिखूँगा आपको भी यहाँ दिखेगा नहीं, ओके। ये पॉइंट हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए था 4,1, 4,1, और ये पॉइंट हमारे लिए क्या था 1,3, 1,3। तो हमने ये 2 पॉइंट्स निकाल के रखा है, ठीक है। अब ये तो हमारा ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बनाने के बाद करना क्या चाहिए, ये जो लाइन जो हमारे पास ड्रॉ हुआ ना, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं ग्राफ। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करके रखा है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर में कहीं पे भी उसका इक्वेशन लिख देना चाहिए जिसका हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कहीं पे लिख दो। तो ये आपके लिए इक्वेशन था 2x + 3y = 11। इसका हमने ग्राफ बिल्कुल बना के रखा है, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो हमने ये ड्रॉ किया इसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं, ओके। और इसमें तो सिर्फ यही 2 पॉइंट नहीं है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो इस लाइन के ऊपर में जितने सारे पॉइंट होंगे ना, वो सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ को आप रखोगे, जैसे यहाँ पे आप ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखो, कहीं पे भी आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो वहाँ पे हमेशा आपको x और y की वैल्यूज़ मिलेंगे। तो वो x और y के वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन पे रखोगे तो बिल्कुल भी LHS और RHS एक दूसरे को वेरीफाई करेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशंस। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 रखेंगे तो LHS RHS बिल्कुल वेरीफाई करेगा। आप चेक कर लो, x इक्वल टू 1, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, 9 और 2 11। तो LHS और RHS बिल्कुल आपको सेम आ रहे हैं। मतलब x के प्लेस में 1 और y के प्लेस में अगर 3 रखोगे तो LHS RHS बिल्कुल वेरीफाई करेंगे। वैसे अगर ये 4 और 1 आप रखोगे तो LHS RHS बिल्कुल वेरीफाई करेंगे। आप चेक कर लो, x के जगह पे 4 रखो तो 4 2 जा 8 और 3 × 1 3, तो 8 और 3 11। देखो दोनों साइड वेरीफाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 पॉइंट इस इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, इस लाइन के ऊपर में जितने सारे पॉइंट होंगे वो बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द y
व्हेन x इज इक्वल्स टू -2। आपको पूछ रहा है y का वैल्यू बताओ जब x का वैल्यू आप -2 लेते हो तो देखो x का वैल्यू आप लेते हो -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये -2 आ रहा है। अब -2 इस ग्राफ को कहाँ पे टच कर रहा है, बिल्कुल इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यानी कि अगर x का वैल्यू आप -2 लेते हो तो y के क्या वैल्यू आ रहा है, 5 आ रहा है। तो y का वैल्यू आया 5। ये आपने बिल्कुल कैसे बताया, ग्राफ से। जब आपने यहाँ पे आप चेक करो, इफ़ मैं लिखता हूँ कि इफ़ x इज इक्वल्स टू -2, अगर x का वैल्यू आपने -2 लिया है, आप देख लो x इक्वल टू -2 है, -2 देन y इज इक्वल्स टू 5 फ्रॉम ग्राफ से। ग्राफ का हेल्प लेकर के हमने बताया कि जब हमने x का वैल्यू यहाँ पे -2 रखा तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, बिल्कुल भी 5 मिला। ओके, नाउ ये चीज़ जो है इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ग्राफ से जो ये वैल्यू आया है ये करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए जो गिवन इक्वेशन था वो क्या था हमारे लिए, 2x + 3y = 11, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि x के प्लेस में जो मेरे को पूछ रहा था कि जब आप x इक्वल टू -2 लोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो आप x इक्वल टू -2 पुट कर दो। तो 2x इक्वल टू -2 और प्लस 3 इंटू y इज इक्वल्स टू 11, 2 2 ज़ा -4 और प्लस 3y इक्वल टू 11, ये 4 उधर चला जाएगा तो 3y इक्वल टू 11 और 4 15 और y इक्वल टू आ जाएगा 15/3, तो ये कट के आ जाएगा बिल्कुल ही 5। तो आप देख लो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है आपको वैल्यू 5। इसका मतलब आपने x इज इक्वल्स टू -2 रखा तो हमने सॉल्व करके y का वैल्यू 5 निकाल दिया। तो हमने इसको इक्वेशन से ही प्रूफ करके दिखा दिया और ग्राफ से हमने तो पहले बता दिया था कि जब x का वैल्यू आप -2 लोगे तो y का वैल्यू बिल्कुल भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ में कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके बाकी जितने भी इक्वेशंस होंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के उसको आप सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।